हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अक्षय सर और आप देख रहे हैं अक्षय सर यूट्यूब चैनल। तो कल आज चलेगा विद्युत का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 मिस कर दिए हैं तो आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो आप जल्दी से मेरे पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आए। तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी बोलचाल के, ठीक है। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, आज चलेगा विद्युत ऊर्जा के स्रोत। हमारे आज का नया टॉपिक है विद्युत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता करेंगे जो विद्युत ऊर्जा है उसको कहाँ कहाँ से उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे हम बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को विद्युत जनित्र द्वारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत जनित, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं जनरेटर, तो विद्युत जनित हो गया। और भी सब हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विद्युत जनित्र वह है युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा वह युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है, दूसरा है विद्युत सेल, ठीक है ना। तो विद्युत सेल किसे कहते हैं भाई? तो वह प्रक्रम जो रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। जैसे हम शुष्क सेल बोल सकते हैं, लेक्लांसो सेल बोल सकते हैं, डेनियल सेल बोल सकते हैं, इत्यादि होता है। जैसे और ले सकते हैं सीसा संचालक सेल भी होता है, ठीक है ना। तो हम उदाहरण के लिए केवल 3 ही लिखे हैं, आगे आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक है तीसरा नंबर है प्रकाश विद्युत सेल। हमारा अगला टॉपिक है तीसरा, प्रकाश विद्युत सेल, ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत सेल से वह प्रक्रम है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। आखिर में परिवर्तित करता कैसे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सीजियम अथवा पोटेशियम पर पराबैंगनी किरणें पड़ती है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, यानी पराबैंगनी किरणें जब पड़ती है सीजियम और पोटेशियम पर तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसके प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ओके, अब प्रकाश विद्युत सेल जो है, प्रकाश विद्युत सेल के सिद्धांत का पालन सौर बैटरी, ठीक है ना, सौर पैनल आप देखे होंगे, सौर बैटरी इसी सिद्धांत का पालन करता है, यानी प्रकाश विद्युत सेल के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है तापक्रम, चौथा टॉपिक है तापक्रम। देखिए ताप युग्म प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है ना। जब दो धातुएं एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना, के छड़ लेते हैं, ठीक है ना। एंटीमनी बिस्मथ की छड़ लेते हैं और छड़ों के सिरों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। छड़ों के सिरों को आपस में जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद एक बंद परिपथ बनाते हैं, ठीक है ना। जोड़ने के बाद एक बंद परिपथ बनाते हैं और परिपथ के दोनों संधियों को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं। यानी परिपथ में जो 2 संधि बनेगी उस दोनों संधियों को हम अलग अलग ताप पर रखेंगे, ठीक है। अलग अलग ताप पर रखने से जिसमें यानी उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। और जिसके कारण परिपथ में धारा उत्पन्न होने लगती है, यानी परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। हम इसी प्रक्रम को ताप युग्म कहते हैं। देखिए आप नोट्स बनाइए, बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाइए। मैं वादा करता हूँ कि आप फिजिक्स में
जितना नंबर का फिजिक्स आएगा आप उतने नंबर का करके आएंगे, ठीक है ना। तो आप नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके नोट्स बनाइए। तो अपन अब बात करेंगे नए टॉपिक की। नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, ठीक है ना। नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अपन इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन हम 2-3 तरीके से दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, तो जो होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। किसको? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है। अब हम अगला बोल सकते हैं किसी निश्चित दिशा में, यानी किसी निश्चित दिशा में विद्युत आवेश की नियमित गति को विद्युत धारा कहते हैं, यानी किसी निश्चित दिशा में विद्युत आवेश की नियमित गति को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा है किसी निश्चित दिशा में विद्युत आवेश की नियमित गति को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। यानी अब अगला बोलते हैं चालक में प्रवाहित विद्युत आवेश, यानी चालक में प्रवाहित विद्युत आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसका फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है और इसका मात्रा कब बताने वाले हैं। इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T, ठीक है। I जो होता है वो धारा है, यानी विद्युत धारा, और Q जो होता है वो आवेश है, और जो T होता है वो समय है, ठीक है ना। यानी इसका फार्मूला होता है I बराबर QT। अपन बोलते हैं Q बराबर IT। अगर हमें आवेश निकालना होगा, धारा दिया रहे, समय दिया रहे, तो हम आवेश भी निकाल सकते हैं। हमें धारा निकालना होगा, Q दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसका फार्मूला के बारे में, फार्मूला तो हो गया, अपन इसका मात्रक के बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मात्रक होता है, आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है ना। अपन इसका एक दूसरा भी मात्रक होता है, वो बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, होता है ना, कूलाम। और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इससे हमारा बन जाएगा, हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इससे हम बना देंगे कूलाम सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। ये हमारा फार्मूला हो गया। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को अगर आप नए हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आपके प्रत्येक दोस्तों के पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल हम नए टॉपिक पे आएंगे, विद्युतीय धारा के नए टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।